अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 फिज़िक्स के कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, एक तो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का मकसद कुछ इस तरह भी है कि आप लोग सब जानते हैं कि इस बार जो बोर्ड्स की तरफ से अनाउंसमेंट है वो ये कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है जैसे कि चैप्टर के अंदर से हैं वो कुछ ज़्यादा दिए जाएंगे। अब एक्सरसाइज के तो तकरीबन हर स्टूडेंट्स ही तैयार करते हैं, तो इस वजह से भी कुछ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार जो बोर्ड्स के पेपर में पूछे जा चुके हैं, बट इनके अलावा भी और भी 13 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे एडिशनल, लेकिन यहाँ पर जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आज इस वीडियो में वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास। जैसा कि साथ साथ आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आप लोग ये चैप्टर के अंदर भी चीज़ें पढ़ के आए हैं सारी। इसमें क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट जो उसकी गिवन है, डिफाइन कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट स्टूडेंट रिवायती करंट जो आप मैट्रिक से भी पढ़ते आ रहे हैं, और रिवायती करंट जिसे कन्वेंशनल करंट का हम नाम देते हैं, वो स्टार्ट किया जाता है यानी उसकी जो डायरेक्शन शो की जाती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसकी आप लोगों को पता है डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट की जाती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लो पोटेंशियल से हाई की तरफ। तो 6 टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, जिसमें डेफिनेशन नीचे यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। सबसे पहले हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है, द कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल एज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंसिडर किया जाता है। ये जो ग्रीक फिलोसफर थे उन्होंने ये बताया था इसकी डायरेक्शन के जो करंट होता है किसी भी सर्किट में वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की वजह से होता है, यानी चीज़ों का जो फ्लो है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ होता है। इसी तरह स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें, ये हमारे पास जो रियल में करंट होता है जिसको हम करंट बोलते हैं जो हमारे पास, उसे हम ये नाम देंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल एज इट इज़ द रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज, यानी नेगेटिवली चार्ज कौन से थे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो स्टूडेंट्स आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं अपनी एक सहूलत के लिए, थोड़ा इम्प्रेशन डालने के लिए पेपर में। डायग्राम 2 बना सकते हैं कन्वेंशनल करंट की, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन शो कर सकते हैं, और एक आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की जिसमें डायरेक्शन आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम चले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 2 वाला, जिसकी स्टेटमेंट आपने ये भी 10th से ही वैसे पढ़ते आ रहे हैं, ये शॉर्ट भी आप, डिफाइन ओहम लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो 15 टाइम ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया। मेरा ख्याल स्टूडेंट मुझे यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा इसमें यहाँ पर पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। तो ये आखिर में जो स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, इसका मतलब क्या है? तो फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज, इसका मतलब है टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो चेंज ना हो, और दूसरे नंबर पर रेजिस्टेंस चेंज ना हो। सिंपल सी बात, टेम्परेचर की बात मैंने कर दी तो रेजिस्टेंस भी आ गया उसी में, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैथमेटिकल फॉर्म दी है, करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के, और प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो उसकी जगह पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/r आ जाएगा हमारे पास। r डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट साइड पर आकर v से i से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास लास्ट में मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी v इज़ इक्वल टू IR। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। यूनिट भी आपसे पूछ सकता है, ओहम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ओहम को आप डिफाइन भी कर सकते हैं, आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन मेंशन भी होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो इसमें है, डिफाइन टॉलरेंस, गिव एन एग्जांपल। 4 टाइम्स ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉलरेंस क्या आता है, जिसे हम बर्दाश्त भी कहते हैं, सब्र व तहम्मुल का नाम भी इंग्लिश में आप लोग इसका वर्ड जानते भी होंगे। टॉलरेंस मीन द पॉसिबल वेरिएशंस ऑफ अ रेजिस्टेंस
फ्रॉम अ गिवन वैल्यू। अब फर्ज का रेजिस्टेंस आपको स्टूडेंट्स एक रेजिस्टेंस दी हुई है 1000 ओहम के, नीचे एग्जांपल में भी उन्होंने दिखाया गया है यहाँ पर। अब उसकी फ़र्ज करें टॉलरेंस दी हुई है 10% या 5%, क्योंकि आप सबको पता है गोल्ड की 5 ± 5% और सिल्वर की +- 10% दी होती है। इस तरह अगर फ़र्ज़ करें आपको 10% दी है यहाँ पर, तो इस 1000 ओहम की रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है आप इस रेजिस्टेंस में से कोई 100 कम भी कर सकते हैं, 100 ज़्यादा भी कर सकते हैं, इनकी पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती है। इसमें हमारा काम चल सकता है कि अगर हम एक सर्किट में 1000 ओहम की रेजिस्टेंस है, उसकी जगह हम 900 ओहम की लगा दें तो भी हमारा काम चल सकता है, हम 1100 ओहम की लगा दें तो भी हमारा काम चल सकता है। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल में भी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 15 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि ओहम लॉ के साथ ही पूछा जाता है कि स्टेट ओहम लॉ, आल्सो एक्सप्लेन द ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो ये अलग से ही पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है, डिवाइसेस विच ओबे ओहम लॉ आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस, ये डेफिनेशन है। नीचे इसका बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा है, फॉर ओहमिक डिवाइसेस करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसा कि आपको डायग्राम पे दिखाया भी गया है। वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। नीचे एग्जांपल भी स्टूडेंट मेंशन है। एग्जांपल क्या है, मेटालिक कंडक्टर है, जैसा कि कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सारे क्या होते हैं, ओहमिक डिवाइसेस होते हैं, यानी कि ओहम लॉ को फॉलो करते हैं। ओहम लॉ की अभी हमने स्टेटमेंट भी पढ़ी है कि रेजिस्टेंस या टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये यहाँ पर कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है, इनका मोस्टली अगर हम इनको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस है वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर इनका चेंज नहीं होता। ग्राफ भी बनाएं आप, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ये पेपर पे। नेक्स्ट हमारे पास नॉन ओहमिक है, जो ओहम लॉ को ओबे नहीं करेगा उसे नॉन ओहमिक डिवाइसेस का नाम देंगे। और उसके लिए जो करंट, जो ग्राफ है करंट और वोल्टेज के दरमियान, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आपको ग्राफ में दिखाया गया है। दूसरा ग्राफ भी बना, पहला ग्राफ भी बना सकते हैं। दूसरे ग्राफ में स्टूडेंट्स देखें तो वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, बल्कि वोल्टेज कहीं थोड़ा सा आगे वैल्यू पर जाकर स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो सेमीकंडक्टर डायोड है, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, जो आज से पहले काफ़ी साल पहले, बल्कि अभी भी कई जगह पे यूज़ होते हैं। येलो कलर के वो बल्ब जो लगाते थे घरों में, उन्हें हम फिलामेंट बल्ब का नाम देते हैं, यानी टंगस्टन फिलामेंट बल्ब का नाम देते हैं। तो इसका भी आप ग्राफ ये बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर थर्मिस्टर, राइट इट्स एप्लीकेशन। 10 टाइम्स बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट्स ये पूछा गया क्वेश्चन। हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर का सिंबल भी बनाया हुआ है स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स को इसका सिंबल का नहीं पता होता, तो थर्मिस्टर का जो सिंबल है वो भी मैंने साइड पर ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। 2 टाइप्स होती है थर्मिस्टर की, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर को हम एनटीसी का नाम देते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर को हम पीटीसी का नाम देते हैं। और डेफिनेशन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वैसे मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसे यानी कि थर्मिस्टर होते हैं कि टेम्परेचर उनका बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम हो जाए, उन्हें हम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर का नाम देंगे। जबकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर ऐसे थर्मिस्टर होते हैं कि टेम्परेचर अगर हम उनका बढ़ाएं तो उनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती हैं, उन्हें पीटीसी का नाम देंगे। एप्लीकेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 एप्लीकेशन लिखी हैं। पहली क्या है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम थर्मिस्टर को। थर्मिस्टर लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अबाउट 10 केल्विन, यानी कि 10 केल्विन तक का लो टेम्परेचर भी ये मेजर कर देता है। थर्मिस्टर हैज़ वाइड एप्लीकेशन एज टेम्परेचर सेंसर, तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पर भी अभी ऊपर भी बात की कि हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। स्टेट किरचॉफ रूल्स एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। अब किरचॉफ रूल 2 हैं हमारे पास। किरचॉफ फर्स्ट रूल है हमारे पास, किरचॉफ फर्स्ट रूल, द सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इन सर्किट इज 0 इज नाउन एज किरचॉफ करंट रूल और पॉइंट रूल, और इसे जंक्शन रूल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स के डिफरेंट नेम है यहाँ पर, ये याद रखिएगा, किरचॉफ रूल के ही नेम है, डिफरेंट तरह से भी आप लोगों को वो पूछ सकता है इसमें। और स्टूडेंट
इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन स्टेट कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द करंट फॉलोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट फॉलोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। याद रखिएगा, आपकी बुक पर डायग्राम भी बनी होगी कि वो करंट जो किसी पॉइंट की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव लेंगे, और वो करंट जो किसी पॉइंट से दूर जा रहा है उन्हें हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म पूछी थी, डेल आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है आप नीचे I1 प्लस I2 प्लस इक्वल टू I3 प्लस I4। और स्टूडेंट्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें से MCQ भी पूछा जाता है, किरचॉफ फर्स्ट रूल किस बेस पे वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किस बेस पे वर्क करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बेस पर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ सेकंड रूल, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंज इन अ क्लोज्ड लूप और अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि किसी भी क्लोज लूप से या क्लोज सर्किट से पोटेंशियल जो चेंज हो रहा हो वो इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो के होगा। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये सेकंड रूल जो है, वोल्टेज रूल का नाम भी देते हैं हम, ये वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ये स्टूडेंट्स आपने इसमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट अबाउट एनी टू सोर्सेज ऑफ करंट। 6 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 सोर्सेज पूछा है, मैंने यहाँ पर 3-4 लिख दिए। तो देयर आर फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ करंट विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें सबसे पहले सेल है, घड़ियों में जो डालते हैं स्टूडेंट्स, वॉचेस वगैरह में, कैलकुलेटर्स वगैरह में, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी है स्टूडेंट्स, इसी तरह के MCQs भी पूछे जाएंगे कि सेल जो है केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। थर्मोकपल्स हैं हमारे पास, कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि आप लोगों ने देखा ये कोल प्लांट जिसमें कहते हैं हम, जहाँ पे पानी को गर्म करके स्टीम में चेंज करके उसे बिजली बनाई जाती है। इस तरह से सोलर सेल है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो सोलर प्लेट्स भी आप लोग देखते हैं घरों में आजकल लगाई जाती हैं उसके लिए जी। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस गिव इट्स यूनिट। 5 टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछा गया है। द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी फ्रैक्शनल चेंज आ रही हो रेजिस्टेंस में ऑफ अ सब्सटेंस या कंडक्टर के, उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख दिया। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसका फार्मूला है RT माइनस R0 और R0 मल्टीप्लाई बाई टी। यूनिट स्टूडेंट्स अगर इसका पूछे आपसे, क्योंकि यूनिट पूछा भी गया, ऐसा यूनिट ऑफ अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पर केल्विन होता है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने जैसे कहा और भी बनते हैं, मैंने उनके आंसर नहीं लिखे हैं क्योंकि इजी है, आप लोग इन्हें बुक के अंदर से भी कर सकते हैं। ये कम बार हैं, यानी कि थोड़ी दफ़ा ये बोर्ड के पेपर में आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये आप लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, चैप्टर के अंदर 4 टाइम्स ही पूछा गया है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट इज़ रियोस्टेट, राइट 2 यूजेस ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, उसके 2 यूज आपने डिस्क्राइब करने हैं, ये भी 3 टाइम पूछा गया। इसी तरह स्टूडेंट्स व्हाट इज़ ओपन एंड शॉर्ट सर्किट या क्लोज सर्किट का नाम भी आपको वो दे सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ज़रा, हमारे पास व्हाट इज़ ओपन सर्किट है यहाँ पर, और एक क्लोज सर्किट की यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। तो नीचे डायग्राम में मैं बना दिया, एक में स्विच ओपन है, इनके बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, वो ओपन सर्किट है, में बल्ब क्लोज्ड है, वो हमारे पास क्या है, क्लोज सर्किट है। तो ये भी स्टूडेंट्स इस तरह के और भी क्वेश्चंस होंगे जो आप लोग देख सकते हैं अपनी की बुक से भी, डिफरेंट अप टू डेट से भी, जो एक एक बार 2 2 बार पूछे हैं, बट यहाँ पर मैंने वो ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो ज़्यादा बार पेपर में पूछे जा सके हैं। ठीक है, तो इनको अच्छी तरह से तैयार करें। आपको PDF की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन मिल सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको तैयार करें ज़रा अच्छी तरह से, एक बार लिख के देखें इनको, क्योंकि चांसेस हैं इनके आने के इस बार पेपर में इन्हीं क्वेश्चन में से। तो इनको अच्छी तरह से तैयार करें, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करें। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर के एडिशनल कुछ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।